Hello friends, welcome to your study channel 0 to Hero 24/7 Beginning of Winning। फ्रेंड्स, आज से हम लोग जनरल साइंस स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड सारे सिलेबस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से एग्ज़ाम में आपको 7 से लेकर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब वो चाहे 10th का एग्ज़ाम हो या फिर +2 लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रेजुएशन का, हर एक एग्ज़ाम में जनरल साइंस से क्वेश्चन आता ही आता है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर वो है फिज़िक्स के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और फिज़िक्स को पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक मैं लिया हूँ वो है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, और ये फिज़िक्स का सबसे बेसिक चैप्टर है और एनसीईआरटी के बेसिस पे रहेगा हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे। तो यूनिट्स एंड मेज़रमेंट में स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। फ्रेंड्स, वैसी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर सकें, वैसी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर सकें उसको हम लोग बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। इसका सबसे अच्छा तरीका है समझने का कि हम लोग बोलते हैं फिज़िकल अपीयरेंस या फिर फिज़िकल बॉडी, ऐसा करके बोलते हैं। तो फिज़िकल का मतलब क्या हुआ, हमारा जो अपीयरेंस है, हमारा जो फिज़िकल बॉडी है उसको हम लोग फिज़िकल बोलते हैं। वहीं अगर हम लोग इमोशनल बोलें तो उसे हम देख सकते हैं क्या? नहीं। मतलब कि जो फिज़िकल होता है उसे हम देख सकते हैं, जो इमोशनल होता है उसे हम नहीं देख सकते, इमोशंस को नहीं देख सकते। उसी तरह यहाँ पर फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब हुआ जिसे हम मेज़र कर सकें, उसे हम लोग बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। अब जैसे कि हम बहुत खुश हैं तो हम बता सकते हैं क्या हम 5 मीटर खुश हैं या 5 केजी खुश हैं? नहीं। उसी तरह से अगर हम बहुत हम रो रहे हैं या बहुत दुख है तो हम क्या बता सकते हैं क्या कि हम इतना दुखी हैं या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी? मतलब यहाँ पर हम इस हैप्पीनेस को या फिर सैडनेस को हम मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम वहीं टाइम की बात करें तो हम टाइम बता सकते हैं कि अभी 12 बज रहा है या 5 बज रहा है या फिर 5:05 हो रहा है, ऐसे करके। या फिर मास की बात करें तो हम बता सकते हैं कि ये 5 केजी है, 5 ग्राम है, 5 पाउंड है, कुछ भी बता सकते हैं। लेंथ बता सकते हैं कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है। उसी तरीके से अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी हम बता सकते हैं कि इस बॉडी पे हमने कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन। ये हम मेज़र कर सकते हैं फोर्स को भी, ठीक है। या फिर स्पीड को भी हम मेज़र कर सकते हैं कि हमने 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला या 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला। तो ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, और हम जिनको भी मेज़र कर सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। अब ये जो फिज़िकल क्वांटिटी होते हैं इन्हें हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी और जो दूसरा है वो है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आइए समझ लेते हैं पहले कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता। इसके बोलने का मतलब ये हुआ कि वैसी क्वांटिटी, जैसे कि मान लीजिए हमने ये एक बॉडी लिया और बोलें इसका मास कैलकुलेट करो, तो इसका मास हम क्या करेंगे, सीधा इसके किसी इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे जिससे मेज़र कर सकते हैं मास को, या फिर तराजू में, और हम बता देंगे कि ये कितना है, 10 केजी है, 1 केजी है, जितना भी रहेगा। उसी तरीके से अगर एक स्केल है और अगर हम बोलें ये कितना मीटर लंबा है या फिर कितना इसका लेंथ है, तो हम वो भी बता सकते हैं, 5 मीटर है, 10 मीटर है। टाइम भी मेज़र कर सकते हैं। टेम्परेचर, अगर हमारी तबीयत ख़राब होता है तो हम बोलते हैं कितना टेम्परेचर है, तो बोलते हैं 98 डिग्री है टेम्परेचर, या 100 डिग्री है। पानी बॉयल होता है तो 100 डिग्री। तो ये हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। लेकिन मेज़र कर सकते हैं और ये किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसे हम डायरेक्टली हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बोलें कि एक बॉडी है जिसका मास m है और उसका एक्सेलरेशन a है,
तो बताइए उस पर फोर्स कितना है, बता सकते हैं कैसे? मास इनटू एक्सेलरेशन करके। लेकिन अगर वहीं पे इस बॉडी का केवल मास दिया हो और हमें बोले फोर्स बताओ, तो हम क्या मास से हम क्या फोर्स बता सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है मास और एक्सेलरेशन पे। मतलब फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो मास पे भी डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे भी। तो फोर्स क्या हो गया? ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हुआ। तो ये दोनों एग्जांपल से हमें क्या समझ आ रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जो किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, लाइक मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा। और डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे क्वांटिटी हो गए जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है, तो ये लेंथ, और टी क्या है? टाइम है, तो ये टी। तो हम यहाँ से क्या देखें, जो स्पीड है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो गया हमारा? डिराइव्ड क्वांटिटी। उसी तरह एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड अपॉन एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर मोशन में पढ़ेंगे ये क्या होता है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। तो क्या हो गया, जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रहा है। खुद से हम एक्सेलरेशन को तो मेज़र नहीं कर सकते, हमें पहले डिस्टेंस मेज़र करना पड़ेगा, फिर वेलोसिटी मेज़र करना पड़ेगा, उसके बाद हम एक्सेलरेशन। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया पूरा फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप हो गए, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। और फंडामेंटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। अब अगर हम किसी भी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो वो जो क्वांटिटी आ रहा है फिजिकल क्वांटिटी, इधर वो फंडामेंटल हो या फिर डिराइव्ड हो, तो उसे हम दो फॉर्म में लिखते हैं। एक तो उसमें क्या रहता है, एक हमारा उसमें नंबर रहता है और दूसरा यूनिट रहता है। जैसे कि हम लोग कुछ सामान खरीद के लाए ग्रॉसरीज का, हमने बोला 5 kg, तो 5 kg यहाँ पर क्या हुआ? एक नंबर हो गया 5, और kg क्या हो गया? एक यूनिट हो गया। ठीक है, 5 क्या हो गया? नंबर हो गया, और kg क्या हो गया? यूनिट हो गया। उसी तरह अगर हमने कोई डिस्टेंस मेजर किया तो हमने क्या बोला? 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई सामान लिया और ला के बोले कितना है ये? 10, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है क्या कि ये मास है, लेंथ है या टाइम है? कुछ भी ये नहीं पता चल रहा है। तो इसीलिए किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत होती है। बिना यूनिट के हम नहीं बता सकते कि वो मास है, कि वो लेंथ है, या फिर वो टाइम है। ठीक है, या फिर वो टेम्परेचर है, कोई भी चीज़ हो, हम बिना यूनिट के हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। इसीलिए हमें फिज़िक्स में सबसे पहले यूनिट्स और मेज़रमेंट पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। तो अब हम लोग देख लेते हैं यूनिट क्या होता है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी बोला कि यूनिट्स, बिना यूनिट्स के हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं? मेज़र नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर हम 10 बोल दिए तो इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो मास है कि लेंथ है, ये हम नहीं बता सकते। इसीलिए इसे कंपेयर करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी? यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी, और वैसे यूनिट की ज़रूरत होनी चाहिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि ये 5 पाउंड है, तो अब पाउंड के बारे में पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड सबको पता होनी चाहिए कि 5 पाउंड होता क्या है, कि एक केजी से रिलेटेड है या लेंथ से रिलेटेड है या फिर टाइम से रिलेटेड है। तो ये हो गया हमारा यूनिट। और यहाँ ये जो डेफिनेशन है हमारा, ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, और यहाँ भी ये लिखा गया है कि किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और एक यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, और यूनिट वैसा होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो। ठीक है, तो अर्लियर टाइम में, स्टार्टिंग में जो यूनिट्स थे उसके अलग अलग यूज़ थे। हमने भी देखा हुआ होगा, कभी हम सेंटीमीटर बोल देते हैं, कभी मीटर बोल देते हैं। जब हम केक लेके आते हैं तो उसे पाउंड बोल देते हैं।
तो उसी चीज़ को जानते हैं ये किस टाइप के यूनिट हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सबसे पहले सीजीएस यूनिट आया। 3 मेजर यूनिट्स हैं, सिस्टम हैं यूनिट्स के, जिसमें सबसे पहले है सीजीएस। सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। उसके बाद जो नेक्स्ट आया वो है एफपीएस। एफपीएस में एफ का मतलब है फुट, पी का मतलब है पाउंड और एस का मतलब है सेकेंड। और ये जो एमकेएस है, थर्ड जो आया वो है एमकेएस, और एमकेएस का मतलब है एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। तो फ्रेंड्स ये जो आपको दिख रहा होगा सेंटीमीटर, फुट और मीटर, तो ये सारे लेंथ के यूनिट हैं। उसी तरह ये ग्राम, पाउंड, किलोग्राम, ये सारे किसके यूनिट हैं? मास के। और ये सेकेंड किसके यूनिट है? टाइम के। तो स्टार्टिंग से ही फ्रेंड्स टाइम का यूनिट हम किस में जो मेज़र करते हैं, हम लोग किस में मेज़र करते हैं? सेकेंड में। और अलग अलग टाइम पे जैसे हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स आए तो उस समय एफपीएस आ गया। एफपीएस ब्रिटिशर्स का है, ब्रिटिशर्स ने हमें दिया एफपीएस, क्योंकि आपको पता होगा वहाँ जो करेंसी चलती है वो क्या चलती है? पाउंड चलती है। ठीक है, तो एफपीएस सिस्टम कहाँ से आया? ब्रिटिशर्स से आया। बहुत सारे लोग इसे फ्रांसिस बोलते हैं, लेकिन ये ब्रिटिश लोगों ने हमें दिया एफपीएस। बहुत सारे जगह आपको फ्रांसिस मिला, लेकिन ये एनसीईआरटी है जहाँ से हमें पता चला ये क्या है? ब्रिटिशर्स है एफपीएस सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम हो गए। तो ये अलग अलग सिस्टम, अब जहाँ पर एफपीएस नहीं चलता होगा तो वो तो एफपीएस के बारे में नहीं जानेंगे, जहाँ पर एमकेएस नहीं चलता होगा वो एमकेएस के बारे में नहीं जानेंगे। तो इसीलिए बाद में 1971 में ये डिसाइड किया गया कि एक ऐसा इंटरनेशनल यूनिट चाहिए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो और जिसके बारे में सब जानते हो। तो वहाँ पर एक यूनिट बताया गया। वो कौन सा यूनिट बताया गया? एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट का फुल फॉर्म है, फ्रेंच में है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एसआई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये पूछता है कि एसआई यूनिट कब दिया गया? तो ये एसआई यूनिट 1971 में दिया गया। और ये कौन सा यूनिट है? फ्रेंच इंटरनेशनल सिस्टम ने इसे दिया, फ्रेंच मेट्रोलॉजी ने इसे दिया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे पास सबसे पहला मिला सीजीएस, नेक्स्ट मिला एफपीएस, उसके बाद मिला हमें एमकेएस, और लास्ट में जो फाइनली डिसाइड किया गया वो कौन सा डिसाइड किया गया? एसआई यूनिट डिसाइड किया गया। और फ्रेंड्स जिस तरीके से हमने फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज़ देखा, एक देखे हम लोग क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा देखे हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी यूनिट के 2 टाइप होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है हमारा फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। तो फ्रेंड्स फंडामेंटल यूनिट ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी था, कि फंडामेंटल यूनिट्स वैसे यूनिट होते हैं जो किसी और यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, और डिराइव्ड यूनिट्स उसको बोलते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें मास, अगर हम ले लें, मास एक फंडामेंटल यूनिट्स है, लेंथ ये एक फंडामेंटल यूनिट्स है, टाइम एक फंडामेंटल यूनिट है, टेम्परेचर की बात करें तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो अगर हम मास को अगर सिंपली हम बोलें तो इसका यूनिट हम जानते हैं केजी होता है, ग्राम भी होता है या पाउंड भी होता है। उसी तरह लेंथ का हमने देखा, इसका यूनिट मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, और कहीं कहीं हम लोग फुट भी बोले थे। टाइम का देखे थे सेकेंड होता है। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस भी बोल देते हैं, कभी केल्विन भी बोल देते हैं, कभी फ़ारेनहाइट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसको मेज़र करने के लिए किसी और यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली बता दिया ये मीटर है, ये सेकेंड है और ये। उसी तरीके से डिराइव्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो डिराइव्ड यूनिट में क्या होता है? जैसे अगर हम स्पीड को बोलें तो स्पीड का यूनिट क्या होता है? तो हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया? तो मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का। और सेकेंड किसका यूनिट होता है? टाइम का।
तो ये क्या हो गया, ये जो यूनिट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये एक डिराइव्ड यूनिट हुआ जो कि फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि यूनिट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक डिराइव्ड यूनिट होते हैं और एक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अभी देख लेते हैं जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट था एसआई यूनिट, वो 1971 में लिया गया था। उसने कुछ बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स दिए, जो बोला गया कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है और इसे ही हमें क्या करना है, इसी से हमें, इसी के थ्रू हमें सारी चीज़ें मेज़र करनी है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो बेसिक क्वांटिटी है पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो याद रखना टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट है लेंथ, और लेंथ का यूनिट है मीटर और इसे सिंबल हम लोग बोलते हैं स्मॉल एम में। उसके बाद नेक्स्ट है मास, मास है किलोग्राम और इसका जो यूनिट है हमारा केजी। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम, टाइम को हम लोग सेकेंड में मेज़र करते हैं और इसे हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट और इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर है और इसे हम कैपिटल ए से मेज़र करते हैं, डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट जो एसआई यूनिट है, ये सारे जो है एसआई यूनिट है, इसका यूनिट हो गया केल्विन और इसे हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट जो है मोल है और इसे हम MOL से लिखते हैं। और लास्ट है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे कि कैंडेला बोलते हैं और इसे डिनोट करते हैं CD से। ठीक है फ्रेंड, तो ये 7 SI यूनिट्स हो गए जो कि कैसे हैं, फंडामेंटल हैं। इसी के थ्रू हम सारी चीज़ें मेज़र करते हैं, मतलब इसके अलावा और कोई क्वांटिटी नहीं हम यूनिट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तो 7 हो गया फंडामेंटल, लेकिन इसके बाद एक और क्वेश्चन आया कि अगर हमें एंगल मेज़र करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये है हमारा एंगल थीटा। तो अब आया क्वेश्चन कि एंगल मेज़र करने के लिए हम क्या यूनिट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर तो हमारा फंडामेंटल यूनिट में तो ये बताया नहीं गया कि एंगल के लिए क्या मेज़र करना है। हमने तो देखा लेंथ देखा, मास देखा, टाइम देखा, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल, ये सारी चीज़ें देखें। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि अगर एंगल मेज़र करना है, एंगल, और एंगल कैसा होना चाहिए, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का मतलब 2 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो। तो वैसे एंगल को मेज़र करने के लिए हमें बोला गया, यूनिट दिया गया रेडियन, कि अगर प्लेन एंगल हो जैसे कि 30 डिग्री, 30 डिग्री हो तो ये क्या है, प्लेन एंगल है। तो 30 डिग्री को अगर हम लिखते हैं किसमें, SI यूनिट में, तो हम लोग बोलते हैं उसको π/6 रेडियन। ठीक है, उसी तरीके से अगर बोला गया कि अगर तो 3 डायमेंशनल एंगल हो फिर हम क्या करेंगे, तो उस केस में यूनिट बोला गया स्टेरेडियन। ठीक है, तो हम लोग कभी सुने भी होंगे कि हमें जब एंगुलर वेलोसिटी मेज़र करना रहता है, एंगुलर वेलोसिटी, तो हम उसका यूनिट लिखते हैं रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हम एंगुलर डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ आ गया रेडियन पर सेकेंड। उसी तरह 3D में क्या आ जाएगा, स्टेरेडियन, और 2D में हमारा रेडियन। तो ये जो 2 यूनिट और आए इसको बाद में क्या बोला गया, ये बाद में आए, तो इसीलिए इसको बोला गया सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से पता चलता है कि SI यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 क्या हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ये है, यूनिट इसके कई बार पूछे गए हैं, एक तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट और दूसरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है। तीसरा यहाँ से मेन क्वेश्चन आया कि टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था पूरा आज का वीडियो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूनिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट कन्वर्जन, फिर आपने देखा होगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, पार्सिक किसका यूनिट होता है, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा एग्ज़ाम में आता है। तो यही सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे और साथ ही साथ
डायमेंशनल एनालिसिस भी पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आया था इस बार रेलवे में, और एसएससी में भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।